will discuss the Scenic School 2022 exam mathematics. First question. Two right circular cones of equal curved surface areas have slant heights in the ratio 3:5. Ratio of their radii will be. First, what is the answer? इस क्वेश्चन में I won't even pick up the pen. बिना पेन उठाइए पेपर क्वेश्चन हो जाएगा. बताइए. मैम हमें इसका मैम अपोजिट लिख के मैम कर सकते हैं मैम. 5:3 मैम ऑप्शन. यस मैम. देखिए स्लैंट हाइट और हम क्या करते हैं R1 और L1 को R और L को मल्टीप्लाई करते हैं तो R2 L2 के इक्वल होगा. वो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. तो R1 R2 का रेशियो क्या हो जाएगा L2/L1. तो इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी. डायरेक्टली आपको इनवर्स रेशियो 5:3 आंसर टिक करना था. नेक्स्ट. हाउ मेनी कॉइन्स 1.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर थिक आर मेल्टिंग. बताना मैम. रुको मैम क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मैम. क्वेश्चन जंबल्ड है ना मैम. 250. यस मैम. 250 आंसर है. बिल्कुल सही है. आया कैसे? मैम पिछले वाले का बताना. प्लीज वेट. पिछले वाले का क्या बताना बच्चे? मैम फिर से क्वेश्चन दिखाना एक बार. मैम दोबारा समझा. देखिए हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर एल होता है कोन का. तो पाई R1 N1 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. तो R1/R2 का रेशियो क्या हो जाएगा L2/L1 और उसकी वैल्यू कितनी है 5/3. तो R1 R2 का रेशियो कितना हो गया 5/3. ऑप्शन ए आपका आंसर. मैम 5/7 करके आ गया. 7 कहाँ से आया आपका? मैंने भी 5/7 कर दिया. 7 कहाँ से आया? मैम जल्दी जल्दी में हो गया. इसमें भी 250 चाहिए. 250 आपका आंसर होगा. देखिए हमें क्या 250 किया. मैंने आपको बोला था मेल्टेड वाले क्वेश्चंस में क्या करना है आपको डायरेक्टली वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है. तो नंबर ऑफ कॉइन्स पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.7. तो 7/10 इंटू 7/10 हाइट कितनी है 4/10 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई 35/20 इंटू 35/20 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 16. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 4 4 16 एंड 4 से ये 4 कैंसल. 7 5 35 7 5 35 पाई से पाई कैंसल. तो n की वैल्यू क्या आ गई 25 इंटू 10 दैट इज 250 कॉइन्स. ऑप्शन सी आपका आंसर था. इसमें क्लियर हुआ सबको? यस मैम. नेक्स्ट. In the given figure, ABCD is a square. A line segment DX cut the side BC at X and diagonal AC at O. ये line segment DX है. AC diagonal को O पे कट करती है और साइड BC को X पे कट करती है. अगर ये एंगल 115 है तो आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है कितनी होगी. कितनी वैल्यू होगी? मैम 85. मैम 80. 70 हो गई थी. कितना मैम होगा 85. बताइए. मैम 70. मैम 70 होगा. 70 होगा. देखिए ये एंगल तो होता है 90 डिग्री का स्क्वायर में राइट. अगर आप ये बड़े बड़ा ट्रायंगल लोगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी स्क्वायर की. तो आप इसको y ले सकते हो. तो दैट मीन्स इस ट्रायंगल में 2y का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री. यस मैम. तो y की वैल्यू है 45 डिग्री. ये कितना है 65 डिग्री. यस मैम. तो 65 प्लस 45 प्लस x 180 हो जाएगा. यस मैम. और आप क्या कर सकते हो इसमें x प्लस 45 y की वैल्यू इज इक्वल टू 115 हो जाएगा. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दोनों में से कोई भी लगा सकते हो. यस मैम. ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. 110 प्लस x इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री. ऑप्शन 2 आपका आंसर था इसमें. इज इट क्लियर? यस मैम. Yes. Okay. Next. One of the factors of this equation is polynomial. क्या फैक्टर होगा इसका?
मैम इसका x प्लस 1 बाई मैम एक्स ऑप्शन होगा। सी। मैम सी मैम होगा ऑप्शन x प्लस 1 मैम बाई x एक्स। प्लस 1 बाय मैम x प्लस 1 बाय ऑप्शन 3 आपका आंसर है, वेरी गुड। देखिए यस मैम। मैम ये सही चला गया। ये आपको क्या दिया गया है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है, यस मैम। और इसमें से -2 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बाई एक्स ही बचेगा। 1 बाई एक्स बच जाएगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू x प्लस कौन 1 बाई एक्स माइनस 2, ऑप्शन 3 आपका Yes, आंसर। द फॉलोइंग बार ग्राफ, इस क्वेश्चन में भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। यस मैम 2:5। मैम नहीं है जरूरत। 2/5। हिस्ट्री और मैम 2/5। आर्किटेक्चर 2/5 रेशियो 2:5, तो ऑप्शन 4 आपका आंसर था। मैम ये तो काफी इजी मैम, हमने करा भी नहीं था। बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चे जिनमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। A well with 10 मीटर inside diameter is dug 14 मीटर deep। तो देखिए वेल कैसा होता है, आपका सिलेंडर की फॉर्म में होता है। मैम रुको, मैम क्वेश्चन ढूंढने दो मैम, 1 मिनट। मैम 5। यस, व्हाट आर यू सेइंग आदित्य? No, ma'am, nothing. यस मैम, मिल गया मैम। क्या आंसर आएगा इसमें? मैम मैंने तो 5 मैम मीटर। इसको वेरी मैम 4.3 किया। Yes, sir. 5 मीटर आंसर है। 14 बाय मैम 3, ये होगा बैकबेंच की ना। हाइट दी गई है आपको 14/3, और ये सिलेंडर जो पहले वेल था उसकी हाइट कितनी है, 14 मीटर हाइट है। ओके, इसकी रेडियस को हम ले लेते हैं स्मॉल r विच इज इक्वल टू 5 मीटर। डायमीटर उसका 10 था तो रेडियस 5 होगी, और एम्बैंकमेंट की रेडियस को हम कैपिटल R ले लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हमें पता है जो इस वेल में से मिट्टी निकाली है उसकी हमने एम्बैंकमेंट बनाई है, तो दैट मीन्स उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, πr² H होगी, राइट? यस मैम। इक्वल टू πr² माइनस r²। देखिए ये बाहर जितनी मिट्टी है और अंदर वाले को माइनस करोगे तभी उतनी मिट्टी मिली है ना हमें, इनटू ये वाला h, कैपिटल H ले लीजिए आप इसको। तो पाई से पाई कैंसिल, r² की वैल्यू 25 इंटू 14, r² हमें कैलकुलेट करना है -25 इंटू 14/3, 14 से 14 कैंसिल, 25 3 75 प्लस 25 100 आ जाएगी r² की वैल्यू। मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ, मैम एक बार और बता दीजिए। मैम बता देती होगी बच्चे। अगर कैपिटल R की वैल्यू 10 है तो वेट कितनी हो जाएगी, R माइनस R आपकी वेट थी। देखिए आपको बोला गया कि एक ये वेल है और इस वेल में से जितनी मिट्टी निकली हमने क्या किया, उसके ही साइड पे ढेर लगा के एक एम्बैंकमेंट टाइप बड़ा कुछ बना दिया। उसके साइड साइड पे हमने सर्कुलर फॉर्म में, वेल की फॉर्म में ही उसको मिट्टी का ढेर लगा दिया। ओके, तो उसको हम एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो ये एम्बैंकमेंट बना, हमें पता है इस एम्बैंकमेंट में मिट्टी कितनी आई होगी। हमारा फॉर्मूला होता है बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस छोटे वाले की वॉल्यूम, राइट? यस मैम। राइट, उतनी जगह में कितनी मिट्टी आई, तो πr² माइनस r² इंटू h। आप ऐसे ही लेते हो जो भी आपका सॉलिड वाला सिलेंडर आता है, वेट वाला, यस मैम। यस वेट वाले सिलेंडर की यही वॉल्यूम होती है ना, तो हमने मैम ये उसको होलो क्या सिलेंडर हो लगाया? गया ना? यस, मैम ये होलो सिलेंडर हो गया ना? नहीं बच्चे देखिए पहले जो आपने लिया वो हॉलो था, लेकिन जब आपके विड्थ बना दी आपने उसकी तो वो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। यस मैम। तो इसीलिए हम ये सॉलिड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं बाद में। ओके, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कैपिटल R की वैल्यू 10 आ रही है। अगर कैपिटल R की वैल्यू 10 है तो विड्थ कितनी है आपकी, R माइनस R, 10 माइनस 5 दैट इज 5 मीटर। ऑप्शन ए आपका आंसर था इसमें। क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? अब यस मैम। यस देखिए आपकी मेल्ट हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, तो इन सब में क्या करना होता है, सिर्फ आपको वॉल्यूम्स को इक्वेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rational numbers is greater than p if p equal to 5/7? तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को आप? मैम p
यस p की वैल्यू 5/7 लेके मैम माइनस करके इक्वेशन में। देखिए आप सब में p की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ओके और सेकेंड थिंग Yes, आप ma'am. क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ये वाला ऑप्शन ऐसा है जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1/p प्लस p/p ऐसे लिख सकते हो इसको, दैट मीन्स 1 + 1/p, राइट। ऑप्शन 2 आपका Yes, इसका ma'am. आंसर आना था। ओके मैम। देखिए ये क्या है, 0.7771, राइट। Yes, ma'am. 5 डिवाइडेड बाय 7 0.71 होता है, तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो यही ऑप्शन हुआ ना सिर्फ जो p से बड़ा है, राइट। और आप जब Yes, ma'am. वैल्यूज पुट करके देखोगे तब भी आपको आंसर, देखिए ये तो नेगेटिव आएगा और ये भी आपका नेगेटिव, p-1 ये भी आपका नेगेटिव आएगा एंड p/p-1 आई गेस ये भी आपका, इनमें से एक और ऑप्शन आपका नेगेटिव आता है। 2 ऑप्शंस आपके नेगेटिव थे और 2 आपके पॉजिटिव थे। मैम तो कौन सा आंसर है सही वाला? ऑप्शन 2 ही आंसर, तो आपका 2 ही सही है इसमें। ओके मैम। ओके देखिए यस, ये सभी आपके नेगेटिव आ जाए। ओके तो ऑप्शन 2 ही आपका आंसर था इसमें। ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली किया था पेपर में और Yes, मैम ma'am. 4। Yes, ma'am. ये Ma'am, तो four. circular prism. ये क्वेश्चन हमने सर्कुलर प्रिज्म। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अलजेब्रा में कराया था जब चैप्टर कराया था, इस कॉन्सेप्ट में बेस मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। इसको 1 या k लेना होता है। मैम ऑप्शन बी। यस ऑप्शन बी आंसर था इसमें। देखिए 2⁻x अगर k है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, k⁻1/x, Yes, ma'am. राइट। 3 की वैल्यू क्या होगी, k⁻1/y, और 6 की वैल्यू क्या होगी, k⁻1/z। हमें पता है 2 × 3 6 होता है। Yes, ma'am. सॉरी 2 × 3 अगर 6 होता है तो दैट मीन्स k⁻1/x into k⁻1/y is equal to k⁻1/z। बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/x + 1/y किसकी पावर है, k की पावर है, k⁻1/z। बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट, 1/z की वैल्यू 1/x + 1/y विच इज इक्वल टू x + y/xy, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, xy/x + y। क्लियर? Yes, ma'am. मैम ये लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, यहाँ से आपने पावर को इक्वेट किया है। यस मैम, 1/z से। तो एलसीएम लीजिए ना बच्चे, इसका y + x/xy आ जाएगा। ओके मैम। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी इसमें, Ma'am, option 3. Ma'am, triangle is a polyhedron. whose मैम ऑप्शन round- डी। Ma'am, option 3. Ma'am, option 3. Ma'am, option 3. Triangle वाला. ओके Yes, ma'am. ऑप्शन 4 गलत। मैम आई थिंक मैम ऑप्शन ए। यस मैम, मैम आपने- ऑप्शन डी। मैम आपने रोम्बस का बताया था कि रोम्बस के एंगल 90 डिग्री के होते हैं और उनकी सारी जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। बिल्कुल। देखिए डायगोनल्स अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, डायगोनल्स तो आपके रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं। यस मैम। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि वो स्क्वायर ही होगा फिर। क्लियर? Yes, ma'am. यस ये जो मस्ट है ना, इस वर्ड ने इसको गलत किया है सिर्फ। ओके, HCF and LCM are of A and B is x and y, तो AB is equal to xy होगा, प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM इक्वल टू Yes, ma'am. नंबर। मैम a² + b²।
डायरेक्टली अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो वो Yes, ma'am. आनी थी, बिकॉज 2ab यहाँ पे 2ab आता और इधर 2xy आता, a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायरिंग करने में। मैम नॉर्मली मैम उसमें बताया मैम ए और बी को प्लस कर रहे हैं और एक्स और वाई सेम आ रहा है, ए और बी और एक्स और वाई सेम है। नहीं ऐसा नहीं है जरूरी। नो मैम उसमें बताते हो कि उसने बताया ना, तो उस हिसाब से मैम मैंने थर्ड मार्क किया है। वो आपने कर दिया, वो आपका ठीक हो गया, दैट्स गुड। बट आप ले लीजिए यहाँ पे 2 + 3 = 1 + 4, तब भी इक्वल है। मैम वही कह रहा था मैम मैं। तो एक्स वाई ए बी के इक्वल नहीं हुआ ना, फिर x = a और y = b, राइट? यस मैम। मैम बट मैं यही सोच रहा था इनकी वैल्यू कुछ जो भी है सेम ही आएगी। नहीं नहीं नहीं, उनका सम सेम है बट नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। ओके यस मैम। ये चीज कैंसिल हो जाएगी, x² + y² = a² + b²। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. आ गया। नेक्स्ट, two complementary angles are in the ratio 13:5, then the angles respectively are मैम ए। Ma'am D. 30 डिग्री 5 डिग्री। मैम ऑप्शन है। complementary है एंगल। मैम ऑप्शन। मैम सी। सी मैम आंसर है। नो मैम 3, मैम ऑप्शन 3। मैम सी। मैंने सॉल्व किया था मैम, मैंने इसको Ma'am सॉल्व D. किया था। बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। Yes, ma'am. 90 से कम होनी 90 चाहिए। डिग्री होता है सम। 13 + मैम 90 से 5 कम होनी 18, चाहिए। 18 की वैल्यू है 90 डिग्री। तो Yes, 13 ma'am. कितनी होगी? 5 टाइम्स हो रही है। 13 5 = 65, 5 5 = 25। यस मैम। ऑप्शन 3 आंसर है इसमें। मैम ये एक ही क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया था। Very good. Next, sum of 3 consecutive multiples of 7 is 357। ये भी अभी मैंने 2-3 मैम दिन इसको तो लर्न Yes, हो गया ma'am. मैम, 1 ये 1 सॉल्व 2. कर करके मैम ऑप्शन ए। लर्न हो गया ये सॉल्व कर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ कितनी बार। यस मैम। तो आंसर कैसे होना था? 7x 7 टाइम्स मैम x 112 + 7 टाइम्स x + 2 = 357। क्लियर सबको क्वेश्चन? 3 consecutive multiples। यस मैम। Yes, ma'am. Next, out of the following numbers, which one is known as Hardy-Ramanujan number? मैम इसका Ma'am कोई idea नहीं 1729. मैम 1729। ऑप्शन 2 आंसर था इसमें। मैम ये कैसे? बच्चे इस नंबर को बोलते हैं बस हार्डी-रामानुजन नंबर। Ma'am by squaring both. यस, इसको आप बोल सकते हो एक तरह से। ये नंबर क्यों बोला जाता है? 1 का क्यूब + 12 का क्यूब होता है, 2 क्यूब्स का सम है ये। Yes. ओके 1728 + 1 1729, इसलिए इसको हार्डी-रामानुजन नंबर बोला जाता है। 42 स्टूडेंट्स है क्लास में, उनमें से 3/4 ऑफ बॉयज एंड 2/3 गर्ल्स कम टू स्कूल बाय बस, और जो टोटल स्टूडेंट बस से आते हैं वो 30 है। तो अगर हम बॉयज को x ले लेते हैं तो गर्ल्स 42 - x होंगी, और 3/4 ऑफ बॉयज + 2/3 ऑफ गर्ल्स, टोटल बच्चे कितने हुए? 30। सो 3/4x + 14 2 = 28 minus Ma'am 26. Ma'am 20. यस। मैम 26। बताइए और बताइए। मैम 26। मैम 26। 24 है आंसर। देखिए इन दोनों का 12, so it will be 9x - 8x = 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x/12 = 2 है, तो x की वैल्यू 24 आएगी। तो नंबर ऑफ बॉयज आर 24। क्लियर? यस मैम। नो मैम। क्या नहीं समझ आ रहा? मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे ये 30 नहीं समझ में आया, जो आपने सेकंड स्टेप किया। यस मैम यहाँ से नहीं समझ में वाला स्टेप। मैम एक बार सारा फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखिए हमने बॉयज ले लिए कि x अगर बॉयज है, 42 स्टूडेंट्स टोटल है क्लास में, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 42 - x होंगी। अब बोला गया 3/4 ऑफ बॉयज, तो हमने 3/4 ऑफ बॉयज ले लिया। 2/3 ऑफ गर्ल्स, तो हमने 2/3 ऑफ गर्ल्स ले लिया, राइट? इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स हमें बोला गया जो उस क्लास से बस से आते हैं वो 30 है, तो बॉयज + गर्ल्स ही होंगे क्लास में। 30 आ गया। इसको 30 - 28 तो 2 आ जाएगा।
और 3/4x माइनस 2/3x, इसको सॉल्व करोगे तो x/12 मिलेगा। मैम ये 28 का कैसे? 2/3 of 42, 3 14s are 42, 14 2s are 28. ओके मैम। मैम आप क्लियर है। Next, number of cuboids with dimensions 8, 15 and 20 stacked together to form cube is 90। ये वाले का क्या आंसर था? बताइए, आप बताइए क्या मैम आंसर, ऑप्शन बी। बताइए। मैम रुको मैम, क्वेश्चन ढूंढने दो मैम, क्वेश्चन जम्बल्ड है ना। मैम बी। मैम 90। मैम ऑप्शन मैम ए। ऑप्शन बी आंसर है इसको। आदित्य, आप पेपर सॉल्व करके कहीं से सॉल्यूशन देख के आए हो या सच में इसे यही आंसर टिक करके आए हो आप? मैम यही टिक करा है। ओके, देखिए ये क्यूब ऑलरेडी है 15, 3 into 5 होता है और ये 5 into 2 into 2, 5 into 4 होता है। तो 5 की पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की कंप्लीट करने के लिए 2 से, और 3 की कंप्लीट करने के लिए 9 से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 90। क्यूब बनाने के लिए हमें क्यूब की पेयरिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। नेक्स्ट, मैम यहाँ पे 8 की पेयरिंग कंप्लीट करेंगे। 8 तो बच्चे पहले 2 into 2 into 2 होता है, ऑलरेडी क्यूब नंबर है। मैम अगर डायरेक्टली राइट, ओके मैम। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल 162, ये क्वेश्चन भी हमने किया था क्लास में। मैम 20। यस मैम। 20 आना था आंसर। देखिए 162 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 18 डिग्री। और 360 बाय एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? नंबर ऑफ साइड्स 360 बाय 18, आंसर आ जाएगा 20। क्लियर? लेकिन अगर Yes, इसको ma'am. आप इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूला से करोगे तो आपको यस मैम। लिखना पड़ेगा फिर आप। दिव्या परचेज 11 बुक्स फॉर ₹10 and sold all the books at 10 for ₹11। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में कराया था, जब मैंने आपको बताया था यस मैम कराया था मैम। नंबर ऑफ Yes, ma'am. हमें जितना खरीद रहे हैं उतना बेचना है, तो हमें नंबर ऑफ बुक्स को सेम करना था। तो 110 बुक्स 100 रुपीज में खरीदेगा और इधर 110 121 में खरीदेगा, बेचेगा। तो 100 में खरीद के 121 में बेच रहा है, तो 21% का प्रॉफिट हो गया। बुक्स को हमने सेम कर लिया। यस मैम। मैम क्लियर? मुझे कंफर्म नहीं है मैम, मैंने कौन सा टिक किया था मैम, 21 या 100? मैम मेरे लिए तो 21 ही याद है मैम, बट अभी क्लियर है? मैम इसमें हम Yes, ma'am. 1 मार्क भी कर सकते हैं ना, 1 बुक का प्राइस लगा के फिर। हाँ 1 का भी कर सकते हो, बस उसमें क्या होता है बच्चे, फ्रैक्शन में आपका सॉल्व करना पड़ता है आपको। कर सकते हो, एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, इसमें क्या होता है सिर्फ आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ओके मैम। Which of the following cannot be true for polyhedron? ये यूलर्स फॉर्मूला के बेस भी हमने क्वेश्चंस किए थे। 4 यस + मैम। 4 8 - 6 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आ रहा है सिर्फ इसमें। 4 + 6 10 - 6 4 होता है, लेकिन 2 आना चाहिए था। फॉर्मूला क्या होता है? F + V - E = 2, राइट? ये वाला क्वेश्चन था वो हार्ट और किंग वाला। इसमें देखिए बच्चे 19/26 कैसे आंसर आ रहा है। 52 मैम एक बार आप मैम मैंने तो बस previous मैम ये question देखा बताइए। कि मैम बाकी सारे ऑप्शंस में मैम वो 52 डेक बता रहा है, लेकिन हम आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखते हैं तो 26 आएगा। नहीं, देखिए मैम आप जो पीछे- डेक का कुछ मैम नॉलेज ही नहीं है मैम हमारे पास। देखिए कार्ड्स में क्या होता है बच्चे, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं आपके। पता नहीं मैम। कभी ताश देखे नहीं है आप लोगों ने, प्लेइंग कार्ड्स? मैम वो होता है मैम मैम, देखे हैं एक लेकिन तो इतना कौन ध्यान देता है मैम, डायमंड उसमें होता है कौन से मैम, हार्ट प्रकार होता का है, एक मैम हुकुम होता है, एंड मैम एक और होता है मैं वो कभी खेला ही नहीं है मैम, तो फिर देखे है मैम लेकिन लीफ खेला नहीं होता है। है। यस मैम एक तो हुकुम होता है, यस मैम एक डायमंड होता है,
Yes. एक मैम मैम मेरे हार्ट फादर लिखा ने है बस इतना कहा था कि मैम हर एक टाइप का कार्ड जो है 4 कार्ड्स होते हैं सेम और टाइप। याद चार नहीं मेरे को होते, याद 13 कार्ड्स होते हैं 4 तरह के। देखिए यस मैम वही। एक होता है आपका हार्ट, ये होता है रेड कलर के 13 कार्ड्स। यस नेक्स्ट मैम होता है आपका रेड, और कौन सा होता है आपका? मैम चौकट। मैम ब्लैक। मैम ब्लैक। नहीं, डायमंड। मैम डायमंड डायमंड आपका रेड होता है, ये भी 13 कार्ड्स होते हैं। बाकी स्पेड एंड क्लब, ये दोनों आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो दैट मीन्स 52 में से 26 कार्ड्स आपके रेड होते हैं और 26 कार्ड्स आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है, अब आपको बोला गया या तो हार्ट भी नहीं होना चाहिए, हार्ट नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये 13 कार्ड तो गए, 13 होते हैं सभी तरह के कार्ड। ठीक है, तो ये 13 तो गए, ये तो आ ही नहीं सकते बिकॉज नीदर Yes, पूछा ma'am. गया था आपको। और या फिर रेड Yes, कलर का ma'am. किंग नहीं होना चाहिए, तो इसके किंग तो इस खत्म हो ही गया जब ये आ ही नहीं रहे हैं। यस मैम और इसमें एक किंग इसमें भी होगा, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से एक नहीं आएगा, तो बाकी के 12 आ सकते हैं। तो टोटल Yes, ma'am. कैंसिल कितने Yes, हुए? ma'am. 13 + 1 14 कैंसिल। मैम एक माइनस किस लिए किया आपने? एक ही होगा ना रेड कलर का किंग। तो इन डायमंड्स 13 कार्ड्स में से एक ही किंग होगा ना। यस मैम। यस मैम तो 52 में से टोटल आप 14 कार्ड्स को नहीं ले सकते, तो ये आपके पॉसिबल हो गए। और टोटल कितने हैं? 56, सॉरी 56 मैम 52। 52। ठीक है, तो क्या आ गया? 38/52, तो 19। मैम उसको सिंपल फॉर्म में कर लो। ऑप्शन 2 आपका। मैम मैंने तो बस सिंपल फॉर्म को ध्यान देते हुए मैम टिक कर दिया, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। नहीं, अभी क्लियर हो गया कार्ड्स का कॉन्सेप्ट सबको? यस Yes, मैम। यस मैम पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।